क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर हमें बोला गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट आएगा वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे को आइटम्स दी गई हैं बारी बारी से। देखिए जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन के, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना होता है कि भाई हमें टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल कितनी मिली, जो कि क्वेश्चन के हमारी ई पॉइंट में दिया गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 9800। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 9800। अब इसमें कुछ आइटम्स को ऐड किया जाएगा, कुछ आइटम्स को हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, बारी बारी से सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया उसी हिसाब से बी पॉइंट पर आते हैं। तो वहाँ पर उसने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर उसने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट, की क्लोजिंग डेट पर सब्सक्रिप्शन जो थी वो हमारी आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजिंग डेट का मतलब इस साल के आखिर में, इस साल के आखिर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग थी, इसका मतलब वो पैसा तो इसी साल का था। अगर वो इसी साल का पैसा था तो हमें मिला नहीं, पर है तो इनकम इसी साल की, इसलिए इस साल हम उसे दिखाएंगे। तो हमने सेकेंड आइटम में उसे ऐड कर दिया है बी 1300 रुपीज़। अब उसमें जो ऐड करने वाली नेक्स्ट आइटम है वो हमारी आइटम नंबर सी है। देखें हम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ओपनिंग डेट। अब देखें यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा है, जैसे ओपनिंग का मतलब इस साल के शुरू में, प्रेजेंट ईयर के शुरू में, प्रेजेंट ईयर का शुरू का मतलब पिछले साल के आखिर में। सेम फिगर होती है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। कहने का मतलब इस साल की ओपनिंग डेट मतलब पिछले साल की क्लोजिंग डेट। पिछले साल के अंत में कुछ पैसा एडवांस में मिल गया था। अगर पिछले साल कुछ पैसा एडवांस में मिला था तो किस साल का था, वो इसी साल का था। तो 400 रुपीज़ इस साल के थे, इस साल की इनकम है, हम उसे ऐड करेंगे। तो हमने इसे ऐड कर दिया, 1300 प्लस 400 बाहर आ गया 1700, 9800 में हमने इसे ऐड किया तो 11500 आ गया। तब माइनस वाली आइटम्स पर आते हैं, फर्स्ट आइटम पर आते हैं। फर्स्ट आइटम हमारी थी ए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द ओपनिंग डेट। अब देखो आउटस्टैंडिंग ऑन द ओपनिंग डेट का क्या मतलब, ओपनिंग डेट मतलब इस साल की ओपनिंग, और इस साल की ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल की क्लोजिंग। पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो पिछले साल कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, मतलब नहीं मिला था। अगर पिछले साल कुछ पैसा नहीं मिला था, इसका मतलब वो पिछले साल का पैसा था और वो इस साल मिला होगा। तो पिछले साल के पैसे को हमें इस साल नहीं दिखाना, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। अमाउंट जो है 1200 रुपीज़ आ गया। उसके बाद में हम आते हैं डी पार्ट, डी एंट्री हमारी जो है वह सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द क्लोजिंग डेट। अब देखो एडवांस में पैसा मिला है और क्लोजिंग डेट का मतलब क्या हुआ, इस साल के आखिर में। इस साल के आखिर में या इस साल अगर कोई पैसा एडवांस में मिला है तो कौन से साल का पैसा हुआ, वो अगले साल का पैसा हुआ। तो अगले साल का पैसा है तो उसे इस साल की इनकम में नहीं दिखाना, इसलिए हमने इसे भी माइनस कर दिया। माइनस में हमारे पास दो आइटम आ गए हैं, 1230 रुपीज़, दोनों को ऐड किया 1230 आ गया। 11,500 में से इसको माइनस किया तो 10,270 आ गया। ये आ जाएगा हमारा वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान रखें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कैलकुलेट करना है हमने ये। ठीक है, तो कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, कि इस साल एडवांस में कौन सा पैसा मिल गया ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अब जहाँ आते हैं ABCD 4 पार्ट्स इसमें है। तो पहला पार्ट है देयर आर 100 मेंबर्स। ध्यान रखें 100 मेंबर हमारे एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹20, और हर एक आदमी हमको कितना पैसा देगा, 20 रुपीज़ देगा। तो उसने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना साल पैसा इस साल मिल गया, 2500 मिला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ए पार्ट पर आते हैं, तो ए पार्ट में क्या बोला गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले कितना पैसा मिला, लास्ट में हमें बोला गया ड्यूरिंग द ईयर 2500। ठीक है, तो हमने 2500 लिख लिया। उसके बाद हमने बोला कि अब कितना पैसा मिलना चाहिए था मेंबर से, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारे को क्वेश्चन में बोला गया 100 मेंबर है, हर एक मेंबर 20 रुपीज़ पे करेगा। तो 100 इंटू 20 हो गया 2000 रुपीज़ मिलना चाहिए था। कितना मिल गया, 2500। इसका मतलब बाकी 500 क्या हो गया, एडवांस में पैसा मिल गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बी पार्ट पर हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पर उसने बोला है बी पार्ट में देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग इन मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10। ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है कि यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, इसका हर महीने 10 रुपीज़ पे करेंगे, एनुअल नहीं है। उसके बाद बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 10 साल इस साल 10,000 मिल गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज़ 3,000। ठीक है, अब बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। बी पार्ट पर आएँ। अब बी पार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। बी पार्ट पर हम आते हैं और बी पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ गई। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, हमारे को बी पार्ट में देखो उसने बोला है दिस सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग इज
3000 रुपीज़। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज़ 10,000 रुपीज़। यहाँ पर हमारे को बोला गया, क्वेश्चन की पहली लाइन देखें, देयर आर 100 मेंबर्स मंथली सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज़ 10,000 रुपीज़। 10,000 हमारे को इस साल पैसा मिल गया। अब हमने इसमें क्या ऐड किया है उसको हम देखते हैं। हमारे को ये बोला गया, सेकेंड लाइन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल के शुरू में। और मैंने बोला इस साल का शुरू का मतलब पिछले साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर में रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल एडवांस में मिल गया था। अगर पिछले साल एडवांस में मिला तो कौन से ईयर का था, इस ईयर का था। इस साल का था तो हम इसे ऐड करेंगे, 3000 हमने ऐड कर दिया, 10,000 प्लस 3000 इज 13,000। उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई हमारे को इतना पैसा मिल चुका है, ठीक है। जब इतना पैसा हमें मिल चुका है, अब मिलना कितना था ये हमने चेक करना है। तो अगेन हम आते हैं बी पार्ट फर्स्ट लाइन पर, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग मंथली सब्सक्रिप्शन और ₹10, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ दे रहे हैं हम 10। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, देखो 100 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, क्योंकि एक महीने का अगर इतना बनता है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करना, और ये आ गया 12,000 रुपीज़। मिल चुका है हमारे को 13,000 और मिलना चाहिए था 12,000। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 1,000। तो हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ₹1,000। सी पार्ट पर आते हैं, देयर आर 100 मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन सब पे करेंगे ₹20। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,900 एंड सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर बीइंग ₹500। अनपेड है कुछ सब्सक्रिप्शन, कितनी है, 500 रुपीज़ की। तो है सी पार्ट पर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को बोला गया 1900, तो पहले वो आ गया हमारे पास 1900 का। उसके बाद आते हैं सेकंड लाइन पे, यहाँ पर बोला गया सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर बीइंग ₹500। अनपेड का मतलब है मेंबर्स ने हमारे को सब्सक्रिप्शन का पैसा भी नहीं दिया पर हमारा प्रॉफिट तो हो गया, हमने कमा तो लिया, चाहे कैश नहीं मिला, ठीक है, हमारी इनकम है वो। इसलिए हम लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, अभी लेना है उनसे, 500 हमने इसमें ऐड कर दिया। 1900 प्लस 500 इज़ 2400। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि इतना पैसा हमारा आ चुका था करीब करीब, या इनकम हमारी बन गई। अब वास्तव में मेंबर से लेना कितना था, तो सी पार्ट में हम देखें तो उसने यहाँ पर हमारे को क्या बोला था, 100 मेंबर है और एक मेंबर कितना देगा, 20 रुपीज़। 100 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया, 2000। 2400 इनकम हो चुकी थी और उसमें से आया कितना हमारे पास, आना कितना चाहिए था, 2000 आना चाहिए था। इसका मतलब 400 जो था वो एडवांस में आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग डी पार्ट पर। फिर उसने क्या बोला यहाँ पर, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एन सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹20, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई, 1800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग वाज 400 एंड आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर इज़ 500, ठीक है। तो हम करते हैं इस एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट नंबर हमारी डी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारे को क्या बोला गया, 1800, ठीक है, फर्स्ट लाइन में बोला गया, तो 1800 मिल गया। उसके बाद उसने बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब देखो सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसने बोला है एडवांस में पैसा मिल गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल के बिगिनिंग, इस साल का बिगिनिंग मतलब पिछले साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर में मतलब पिछले साल कुछ पैसा एडवांस में मिला, पिछले साल एडवांस में मिला तो कौन से साल का होगा, इस साल का होगा। तो इस साल की इनकम में उसे जोड़ेंगे, 1800 प्लस 400 कितना बन गया, 2200 हो गया। उसके बाद में उसने क्या बोला, क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज़ 500, मतलब इस साल हमने पैसा कितना लेना, आउटस्टैंडिंग मतलब लेना है लोगों से, कितना पैसा लेना है, 500 रुपीज़ लेना है। तो इस साल हमने लेना है, तो इस साल की इनकम हो गई, तो 2200 प्लस 500 इज़ 2700 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन मेंबर से एक्चुअली बनती कितनी थी। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया देयर आर 100 मेंबर एंड ईच पेइंग एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹20। 100 मेंबर हैं और हर एक 20 रुपीज़ पे करेगा, तो कितना होना चाहिए, 2000 रुपीज़ होना चाहिए। और टोटल इनकम कितनी हमारी आ चुकी है या बनती है, 2700 आ चुकी है, जबकि चाहिए हमें केवल 2000 की थी, तो बाकी क्या हो गया, 700 रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, जल्दी से समझते हैं इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को बोलता है 2015, ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास 3 साल की बात हो रही है। 2014 डायग्राम में मैंने राइट साइड पे बनाया है, 2014 प्रीवियस ईयर पिछला साल है, 2015 करंट ईयर है, वर्तमान वर्ष है, 2016 नेक्स्ट ईयर है। देन 2015 बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹60,000। तो हमने जो सॉल्व किया है उसमें देखें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमने 60,000 लिख लिया। उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है, दिस इंक्लूड 1200 रिसीव्ड फॉर 2014। इसका मतलब है 2014 का पैसा इसमें कितना आया है, 1200, तो पिछले साल का पैसा है ये, ठीक है। तो उसे हमने क्या करना है, इस साल नहीं दिखाना है, इस साल का पैसा नहीं है, इसलिए हमने देखो थर्ड आइटम माइनस की है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, थर्ड आइटम, ठीक है, 1200 हमने माइनस कर दिया। आगे देखते हैं,
एंड सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1600 रिसीव्ड फॉर 2016। अगले साल का पैसा भी 1600 मिल गया, तो जो अगले साल का पैसा है वो भी हमने नहीं दिखाना। इसी देखें आंसर में सेकंड लाइन जो हमारी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड भी हमने 1600 को माइनस कर दिया, तो माइनस वाली आइटम हमारे पास दो हो गई। 1600 प्लस 1200 बाहर आ गया 2800। 60,000 में से 2800 माइनस किया तो 57,200 आ गया। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे को क्या बोला गया। क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखो तो यहाँ पर उसने बोला है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹800, कि भाई ये पैसा ड्यू हो चुका था, मेंबर से लेना था पर मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं है तो इनकम इसी साल की, इस साल की इनकम है इसलिए हम उसे ऐड करेंगे इस साल की इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो हमने देखो फोर्थ आइटम जो आंसर में लिखी है वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, कितना पैसा है इस साल का 800, वो हमने इसमें और जोड़ दिया। 57,200 तो पहले था, उसमें 800 और जुड़ गया तो कितना अमाउंट रह गया 5,800। इस अमाउंट को ये टोटल इनकम होगी सब्सक्रिप्शन की, जिसे कि हम इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। ओके।